मंगल प्रदान मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृत्तांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 20, 21 एवं 22 जुलाई 2022 के साथ में यहाँ मेष राशि स्थान में रहने वाला होगा। राहु जहाँ निरंतर मेष राशि स्थान में ही चलायमान, छायावादी पापी ग्रह निरंतर वक्री ही चलने वाले होते हैं, तो वहीं मंगल भी पूरे ही महीने स्वराशि स्थान में यानी मेष राशि स्थान में ही चलने वाले रहेंगे, जहां राहु और मंगल का अंगारक दोष भी बना रहेगा। पराक्रम भाव में शुक्र की स्थितियां बनी हुई है, एक तरह से धनेश और सप्तमेश होकर शुक्र यहाँ 13 जुलाई 2022 के बाद से ही एक तरह से मिथुन राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। सूर्यदेव की स्थितियां क्रमशः 15-16 जुलाई 2022 के अंतराल के साथ में यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद में यहाँ सूर्यदेव 16 जुलाई के बाद से ही कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 के मध्य बुध यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे। उसके बाद में बुध कर्क राशि स्थान में चंद्रमा के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 31 जुलाई 2022 के बाद से ही सिंह राशि स्थान में बुध प्रवेश करने वाले रहेंगे। राहु से सप्तम में केतु निरंतर गतिमान, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां यहाँ अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करके लाभ भाव से निकलकर वक्री रहते हुए दशम भाव में पुनः प्रवेश कर जाएंगी और यहीं पर शनिदेव चलायमान रहने वाले होंगे 17 जनवरी 2023 तक। देवगुरु बृहस्पति भाग्येश और द्वादशीश होकर द्वादश भाव में ही है, परंतु 29 जुलाई 2022 से ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके होंगे। फलादेश के दृष्टिकोण से ये स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो जुलाई के अंतिम सिरे के साथ अपने प्रभाव रखने वाली रहेगी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर करने लायक बात यह है कि व्यक्तित्व, साथ ही साथ में जो नैतिकता है, कामकाज में आत्मविश्वास जहां से देखा जाता है, उस भाव के साथ में राहु और मंगल चलायमान रहने वाले होंगे। मंगल की स्थितियां यहाँ आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि ऊर्जा तो दे रही है, परंतु उसके साथ में भटकाव भी बने हुए हैं। जॉब में आप कंसिस्टेंसी के साथ में चल रहे हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच में कुछ फियर्स आपको लोगों के द्वारा सौंपे जा सकते हैं। इस तरह से हो सकता है प्लेस चेंज हो सकती है, आप भी चेंज की और विचार कीजिए। जो खुशनुमा स्थितियां चल रही थी, मन शांत चित्त होकर अपने प्रवाह के साथ में था, वहाँ इस तरह के एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस आपको कहीं ना कहीं मन के भीतर दुविधाओं के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। उससे आपको संभलने की यहाँ पर आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं राहु और मंगल के अंगारक दोष की वजह से यहाँ लोगों के विद्रोह का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो अच्छी है, परंतु हम किसी भी व्यक्ति विशेष पर डोमिनेट करने की ओर जाने वाले नहीं हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ मन के भीतर जो संशय बने हुए थे वो 15-16 जुलाई 2022 के बाद में काफ़ी हद तक कम होने वाले होंगे। वो संशय जैसे जैसे कम होंगे, स्थिरता मन के भीतर आती चली जाएगी। आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ इस महीने जा रहे हैं, बिजनेस में कोई भी नई शुरुआत करने की तरफ जा रहे हैं, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2022 के मध्य कोई भी ऐसा निर्णय सामने निकल कर आता है तो वो आपके लिए एक ऊर्जा प्रदायक आधार है, जिसके साथ में आप जुड़ने का प्रयास लगातार करते चले जाइएगा। कोई भी चेंज की अप्रोच आती है वो आपके कंफर्ट जोन को दूर तो करेगी, साथ ही साथ में मन के भीतर कुछ तरह के फियर्स भी एस्टेब्लिश करने वाली होगी। उससे हम जितनी दूरी बनाकर रखते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी के आधार को देखने वाले हो जाएंगे। वहीं हम चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की।
आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो शुरुआती स्तर है यानी 13 जुलाई 2022 तक का समय है, शुक्र वृषभ राशि स्थान में रहेंगे, लक्षाधिपति योग निर्मित करेंगे, वाणी के साथ में जो आपकी सौम्यता है, कम्युनिकेशन में जो एक सॉफ्ट स्पोकन स्किल होती है वो आपके साथ बनी हुई है। इसी वजह से एक इग्नोरेंस भी साथ में रहेगी। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको कामकाज के साथ में कुछ उकसावे के साथ में लेकर चलने का प्रयास करेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स के माध्यम से, तो मन एक बार तो रिएक्टिव होगा, परंतु 13 जुलाई 2022 तक के समय अंतराल में शुक्र की स्थितियां धनेश होकर धन भाव में होने की वजह से वहां एक नियंत्रण भी रहने वाला होगा। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2022 के मध्य अंतराल में जो धनागमन के सिरे होते हैं उनमें भी एक अलग तरीके की तीव्रता आपके लिए देखी जाएगी। इसमें हम इनकार नहीं करेंगे। पारिवारिक पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो उलझनें बनी हुई थी जो बढ़ सकती है और वहां से एक सिरा आपको चिंताओं के साथ में लेकर चल सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था वहां आप पूर्ण रूपेण धीमापन बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आपसे निवेदन हम करना चाहेंगे कि जब यहाँ शुक्र की स्थितियां पराक्रम भाव में प्रवेश करने वाली होंगी उसके पहले का जो ये अंतराल है, कहीं न कहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अटके हुए रुपए और पैसे की पुनः प्राप्ति के साथ में एक अलग पॉजिटिविटी को सामने लेकर आने वाला हो सकता है। वहीं हम चर्चा करते हैं अब तृतीय भाव की। सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती 15 दिनों के लिए जब यहाँ पर पराक्रम भाव में रहेंगी, एक तरह से पंचमेश जब 3-11 का संबंध बनाते हुए पराक्रम भाव के साथ में रहने वाले होंगे, तो नौकरी पेशा जीवन में जो महानुभाव लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, खुद के लिए नई पॉसिबिलिटीज़ को खोजने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए इस समय को विश्वस्त स्तर पर सकारात्मक सिरे के साथ में देखा जाएगा। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ कोई भी प्रमोशन का बेस लंबे समय से सामने नहीं आ पा रहा था, कोई न कोई अटकाव बने हुए थे और उन स्थितियों से बाहर निकलकर जो शुरुआती 15 दिन है वो आपके लिए एक अलग तरीके का सपोर्टिव बेस बनाते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिए कि जो बुध की स्थितियां शुरुआती स्तर पर पराक्रम भाव में ही रहेंगी, कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग भी बनने वाला होगा। इसी वजह से भागदौड़ में आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं उसमें भी जो एचआर संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं, और वहीं पर आप यदि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां शुक्र की प्रधानता रहती है, 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 और उसमें भी यदि और प्रिसाइज नोट पर बात करें तो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के मध्य अंतराल में आपके लिए एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में आपको इम्प्रोवाइजेशन देने वाली हो सकती है। भाइयों और मित्रों के साथ में आपको संबंधों में काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए, ये भी निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि महत्वाकांक्षाओं की जो ड्राइविंग फोर्स होती है, ये हासिल करना है, उस तरफ बढ़ना है, वो मन के भीतर बहुत अच्छे से बनी हुई है। कहीं न कहीं उसी वजह से आप ऊर्जावान रहने वाले होंगे। 4th हाउस में यानी चतुर्थ भाव में सूर्यदेव यहाँ 15 जुलाई के बाद से ही प्रवेश कर जाएंगे। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि पंचमेश चतुर्थ भाव में है, हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको दूसरे पखवाड़े में सताने वाले हो सकते हैं, उनसे संभलने की आपको ज़रूरत है। और इसी के साथ आप यदि सोलर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कमीशन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, उसमें यहाँ जो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का समय है वो आपको व्यवस्थित करने वाला हो सकता है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं यहाँ स्वागत योग्य रहेंगी। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर गाहे बगाहे इस महीने हल्की फुल्की चिंताएं आपको घेरने वाली हो सकती हैं, उनसे आप
ज़रूर संभलिएगा। किसी भी तरीके की दुविधा माता के स्वास्थ्य में महसूस होती है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़े निर्णय की तरफ आपको जाना है, मंगल की चौथी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है और उसमें भी मंगल अग्नि कारक तत्व प्रदान ग्रह है। इसी वजह से ऐसी दृष्टि के साथ व्यक्ति निर्णय में जल्दबाजी लेकर आता है और अंततोगत्वा पछतावे अपने साथ में जोड़ता चला जाता है। उससे आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई हैं। तो वहीं हम यदि पंचम भाव की चर्चा करते हैं, आप ये देखिएगा कि शुरुआती 15 दिनों के लिए एजुकेशन में जो कंसंट्रेशन का बेस होता है और जो फॉर्चून का सपोर्ट होता है वो बहुत अच्छे से बना रहेगा। वहीं आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल जब बुध मिथुन राशि स्थान में रहेंगे, पराक्रमस्थ रहने वाले होंगे, पराक्रमेश होकर यहीं रहने वाले होंगे और साथ ही साथ में जो सूर्य और बुध का बुधादिति भी बना रहेगा, उस समय में किसी भी तरीके का निवेश, और विशेष बात यह है कि शुरुआती 13 दिनों के लिए जो शुक्र की स्थितियां धनेश होकर धन भाव में है और एक तरह से अष्टम भाव को देख रही है, ये भी प्रभावशाली आधार है। आपकी व्यापारिक गतिविधियां शेयर मार्केट के साथ में जुड़ाव रखती है तो इस समय को आप नियत तौर पर पॉजिटिव मान सकते हैं। तो वहीं 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के मध्य का समय अंतराल है, इसमें कहीं ना कहीं संतान पक्ष के साथ में आपके लिए कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। उससे पूर्ण रूपेण आप संभलिएगा और इसी के साथ में अपनी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह आप लगाने से बचें। कोई भी टास्क आपको ऑफिस कल्चर में सौंपी जा रही है और आपको ये लगने लगता है कि नहीं, ये कार्य हम नहीं कर पाएंगे, 15 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य ऐसा हो सकता है और जो इमेज आपकी बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जुड़ने वाली हो सकती है। उससे आप संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं पर यह भी याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर जो एक फ्लॉलेस अप्रोच बनी हुई थी उसमें 15 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य हल्की फुल्की कमी आ सकती है। इसी वजह से ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकताएं रहेंगी। अब बढ़ते हैं हम षष्ठ भाव की तरफ। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि रोग, ऋण और शत्रु भाव के अधिपति बुध शुरुआती स्तर पर 4-10 का संबंध बनाने वाले होंगे। जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, रुपए पैसे से संबंधित स्थितियों में किसी से मदद ली थी, बैंक से लोन लिया था और वो ही स्थितियां अब बहुत बड़ी दुविधाओं में आ चुकी, तो इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए काफी हद तक रिलैक्सेशन का बेस साथ में बनता चला जाएगा। ये एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि शत्रु यहाँ आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य, उनसे आप संभलिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में पुनः आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहकर ही चलने का प्रयास करें। और वहीं पर जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है 16 जुलाई से 23 जुलाई 2022 के मध्य वो भी हावी हो सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। वहीं आप किसी भी भूमि के खरीदान की ओर जाना चाहते हैं, भले ही फ्लैट को एक तरह से परचेस करने की ओर जाना चाहते हैं, कोई और एसेट को परचेस करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उसमें एक ही मूल मंत्र को अपने साथ में बनाकर आपको रखना चाहिए कि यहाँ इस पूरे ही महीने में उसमें किसी भी तरीके के बर्डन को अपने साथ जोड़ने की स्थितियों से हम दूर रहने वाले होंगे। तो वहीं हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। केतु सप्तम भाव के साथ में है और सप्तमेश होकर शुक्र
पराक्रम भाव में 13 जुलाई 2022 के बाद में प्रवेश कर जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच को रखने से आपको बचना चाहिए, ये निवेदन है आपसे। वहीं पर आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, मंगल का दृष्टि सम्यक आधार, साथ ही साथ में जो यहाँ शुक्र की स्थितियां पहले द्वितीय और फिर पराक्रम में आपके लिए एक तरह से किसी भी कामकाजी जीवन की शुरुआत में, यानी कि नई शुरुआत आप करने की ओर जा रहे हैं, ऊर्जा बेहद शानदार तरीके से आपके साथ बनी रहने वाली होगी। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी संभल कर चलिएगा। जो भी महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं और अब उसी रिश्ते के साथ में पूरे ही जीवन को देखते हैं, उस लिहाजा जो 13 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य अंतराल की स्थितियां हैं, वो सपोर्टिव बेस को क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। वहीं अष्टमेश होकर जो मंगल का आधार है वो यहाँ प्रथम भाव के साथ में बना हुआ है। और रिसर्च संबंधी कामकाज में भटकाव से दूर हटकर यदि आप जीवन को देखते हैं तो आपके साथ में लगातार एक बेहतरी बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में यह समय आपके लिए 28 जुलाई 2022 तक अत्यंत प्रभावी कहा जाएगा। वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव को देखने वाली होगी। अष्टमेश यहाँ प्रथम भाव के साथ में गतिमान रहेंगे, वो एक सपोर्टिव बेस आपके लिए बना हुआ है, कोई भी दुविधा नहीं है। हिडन प्रॉब्लम्स जो लगातार सामने आ रही थी, अब वहां पर एक नियंत्रण आपके लिए बन सकता है। ये भी एक पॉजिटिविटी यहाँ रहने वाली होगी। मन के भीतर जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर कोई भी फियर्स पनपे हुए थे, आप उन फियर्स का सामना कीजिएगा, वो आपको दूर होते हुए नजर आएंगे। वहीं हम चर्चा करते हैं भाग्य भाव की। भाग्येश होकर देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में है। जब भी भाग्य का व्यय होता है तो व्यक्ति का भाग्य निखरता चला जाता है। यही समग्र ताकत आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप ये भी देखते चले जाइएगा कि जो आप विदेश संबंधी हायर एजुकेशन के लिए किसी भी डिसीजन को लेकर चलना चाहते हैं, वो भी आपके साथ बना हुआ। किसी भी इंटरव्यू की तरफ गए, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक का इतना नॉलेज नहीं, परंतु जो आपकी एनर्जी है, जो आपके कमिटमेंट का लेवल है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो अगले व्यक्ति पर इतना प्रभाव डालने वाली होगी कि आपके लिए नहीं बनते हुए कार्य बनने वाले हो सकते हैं। इस एक ताकत को आप भीतर महसूस करते चले जाइएगा। तो वहीं भीतर का दर्शन भी लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, परंतु कई बार आध्यात्मिक चिंतन पर भौतिकता हावी होती हुई नजर आती है। दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो दशमेश होकर शनिदेव दशम भाव के साथ में अपुनः 12 जुलाई 2022 से ही गतिमान रहेंगे। वहीं चेष्टा बलि भी रहेंगे। इसी वजह से पुनः आपके लिए यहाँ पर भागदौड़ बढ़ने वाली है। चेष्टा बलि का आशय वक्री होने से है, तो भागदौड़ बढ़ेगी और आपकी कर्मशीलता को एक अलग उज्जवल प्रभाव देती चली जाएगी। चेंजेस जो भागदौड़ के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस जो एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ में जुड़े हुए हैं, एक्सपांशन जो यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष के साथ में हो रहा है, वो आपके लिए स्वागत योग्य है। हालांकि निर्णायक मौकों पर जो आप 16 जुलाई के बाद में अनुशासित होते चले जाएंगे, वो भी एक मुख्य आधार है आपके लिए। पिता के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस को रखने से आप बचते चले जाइएगा। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड, पुरानी जमीन संबंधी कामकाज के साथ में, लोह संबंधी कार्य के साथ में, कमीशन संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तो 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के मध्य का समय अंतराल अत्यंत श्रेयस्कर कहा जाएगा। वहीं लाभेश होकर जो शनिदेव यहाँ दशम भाव के साथ में है, यानी उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में है। हम एकादश भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के लाभ भाव के अधिपति जब भी कर्म भाव में होते हैं, तो लाभ की इच्छा नहीं करके इस महीने अब 12 जुलाई के बाद जितना कर्मशील रहेंगे उतनी बेहतरी रहेगी। जुडिशियल सर्विसेज संबंधी प्रिपरेशन के साथ में आप हैं, वकालत संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तो जो शुरुआती 13 दिन है वो आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली
कहे जा सकते हैं, जहां से पॉजिटिविटी आपके लिए लगातार बनी रहने वाली रहेगी। दुविधाओं के स्तर नहीं है। संतान पक्ष के साथ शुरुआती स्थितियों में भी वैचारिक मतभेद से आप बचिएगा। 12 जुलाई तक का समय अंतराल प्रत्येक क्षेत्र विशेष में जद्दोजहद को बढ़ाता हुआ आपको लक्ष्य के नजदीक लेकर जाने वाला हो सकता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर जरूर रखें। वहीं द्वादशीश होकर देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में होना, 28 जुलाई 2022 तक मार्गीय स्थितियों में चलायमान रहना, जो भी विदेश संबंधी कार्य हैं वहां आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाला होगा। साथ ही साथ में आपके लिए जो फाइनेंशियल्स की अप्रोच है, जो खर्चे आकस्मिक तौर पर निकल कर आ रहे थे, वहां पर भी नियंत्रण बनता चला जाएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी ये समय विशेष आपके लिए श्रेयस्कर बना हुआ है। हालांकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब 12 जुलाई के बाद पुनः यहाँ देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान और देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो थोड़ी सी धीमेपन की स्थितियां साथ में रह सकती है। अन्यथा कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज से भी आप सेहत में ख्याल रखिएगा। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।